पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में हम दो लोग देख रहे हैं विशेषण का सेशन 2। विशेषण के सेशन फर्स्ट में हमने देखा था कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा देखी थी और किस तरह से प्रत्यय लगा करके विशेषण बनते हैं और विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकारों में अगर हम देखें तो हमने देखा था कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ओके, फिर हमने देखा कि अलग अलग प्रत्यय लगा करके विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। तो जिसमें हमने आई होप के 6 स्लाइड हमने देखी थी। एक अवना प्रत्यय लगाकर, फिर अवना प्रत्यय जैसे सुहाना में सुहावना, अनीय प्रत्यय लगाकर चिंतन में चिंतनीय, फिर आ प्रत्यय भूख में आ प्रत्यय भूखा, फिर आओ प्रत्यय लगाया था हमने जस्ट लाइक कमाना में कमाओ, आर प्रत्यय लगा था दूध में दुधार, आलू प्रत्यय लगा था जैसे दया तो दयालु, कृपा कृपालु, श्रद्धा श्रद्धालु। ओके, हम फिर से एक बार रिपीट करें आपको विशेषण के भेद और विशेषण की परिभाषा एक बार और आपको रिपीट कर दे रही हूँ। तो ध्यान से आप लोग देखना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जस्ट लाइक लाल घोड़ा चल रहा है। इस वाक्य में लाल शब्द घोड़ा संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ विशेषण है। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से रंग, रूप, गुण, दशा, स्वभाव आदि की विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कुरूप, सुंदर, नया, लाल, काला, झूठा, झगड़ालू, मिलनसार आदि। गुणवाचक विशेषण काला, स्थान, रंग, दशा आदि की दृष्टि से कई प्रकार के होते हैं। कुछ उदाहरण समझाना चाहूंगी आपको। जैसे काल से रिलेटेड भूत, भविष्य, वर्तमान, नया, पुराना, स्थान से ऊंचा, नीचा, टेढ़ा, मेढ़ा, रंग उजाला, काला, गुण सच्चा, झूठा, दशा गरीब, उद्यमी। नेक्स्ट था संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में 1, 2, 3 ऐसा। परिमाण जिसमें माप तोल थोड़ा बहुत ज्यादा। सार्वनामिक जिस सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उससे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, इस, उस, ऐसा, कैसा, जैसा आदि। तो ये होता है विशेषण। बच्चों, विशेषण और विशेष्य एक दूसरे के पूरक ही चलते हुए एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, पर जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य। जस्ट लाइक हमने कहा कि लाल घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता है कि वो लाल, ख्याल है। तो यहाँ पर घोड़ा विशेष्य हो गया और उसका रंग विशेषण हो गया। क्लियर? अब जो डेफिनेशन हमने बताई थी, प्रकार बताए थे, फिर हमने अलग अलग प्रत्यय लगा करके आपको विशेषण बनाना बताया था कि मूल शब्द में अलग अलग प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से विशेषण बनते हैं। तो इन्हीं विशेषणों की आगे की श्रेणी में हम लोग आगे और कुछ विशेषण देख रहे हैं। वही क्रम बच्चों आगे चल रहा है। क्लियर? कुछ नया नहीं। विशेषण की डेफिनेशन भी वही, विशेषण के प्रकार भी वही हैं और अलग अलग प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया हमने। 6 स्लाइड हमने देखी थी इसकी, और आगे भी हम लोग 6 या 7 स्लाइड और देख रहे हैं। तो देखेंगे
कि नीचे विशेषण बनाने वाले कुछ मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण दिए हैं। जस्ट लाइक ये हमारे प्रत्यय कहलाएंगे, ये मूल शब्द हैं और ये विशेषण है। क्लियर? तो पहला हम लोग देख रहे हैं इक। बच्चों इक प्रत्यय लगाना है और इक प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाना है। क्लियर? तो वर्ष एक शब्द है, मूल शब्द है वर्ष। वर्ष में इक प्रत्यय हम लगाएंगे। तो वर्ष में इक प्रत्यय लगाने के बाद एक नए शब्द की भी उत्पत्ति हुई और वो है वार्षिक। विज्ञान एक शब्द मूल शब्द है और विज्ञान में जो इक प्रत्यय लगा तो हो गया वैज्ञानिक। इसके बाद है मुख, मूल शब्द है और मुख मूल शब्द में जो है कि इक प्रत्यय लगा तो हो गया मौखिक। ख्याल आ रहा है आपको कि किस तरह से शब्द लगा करके प्रत्यय लगा करके मूल शब्दों को विशेषण की संज्ञा में हम ढालते हैं। देखेंगे इत प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय इत है और इत प्रत्यय लगा करके मूल शब्द में इत प्रत्यय लगाएंगे और इत प्रत्यय लगा करके विशेषण शब्द बनाएंगे। हर्ष, हर्ष में बच्चों इत प्रत्यय लगा, हर्षित। फिर है जीवन में इत प्रत्यय तो जीवित। प्रचलन में इत प्रत्यय प्रचलित। प्रभाव में ऐसा नहीं बच्चों कि तीन हमने मूल तीन शब्द ही दिए हैं तो तीन शब्द ही रहेंगे, ऐसा नहीं। हर जैसे बहुत से ऐसे नए शब्द आप उसमें जो मूल शब्द में जो है कि ये इत प्रत्यय, प्रभाव में जैसे इत प्रत्यय तो प्रभावित। ख्याल आया आपको? तो जो हमने उदाहरण दिए बस उसी के अकॉर्डिंग नहीं आपको जाना है, उदाहरण से आगे भी आपको जो है कि प्रत्यय शब्द ढूंढकर लिखने हैं। ख्याल आया? आगे हम लोग देख रहे हैं ई विशेषण, बड़ी ई की मात्रा लगाना है मूल शब्द में। ई विशेषण, ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ना है, बड़ी ई जोड़ करके प्रत्यय का नाम है बड़ी ई प्रत्यय। ठीक है? तो मूल शब्द जो हमारा है वो है मेहनत। तो मेहनत में जो है कि ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो मेहनती। ख्याल आ रहा है? आलस में ई प्रत्यय जुड़ा तो एक नया शब्द बना आलसी। कीमत, कीमत मूल शब्द कीमत, कीमत में बड़ी प्रत्यय जोड़ा तो कीमती विशेषण बना। इसी प्रकार जो है कि इन, इन प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। अगर ये बड़ी प्रत्यय लगा करके और भी आप शब्द नए बना सकते हो। हिमायत में इत प्रत्यय हिमायती, इन ई प्रत्यय, हिमायत में हिमायती, कवायत में कवायती, ऐसे लगा करके भी हम एक नया विशेषण शब्द बना सकते हैं। ठीक है? इन प्रत्यय के साथ हम लोग देख रहे हैं इन प्रत्यय लगा करके तो देखेंगे रंग, मूल शब्द है रंग। तो रंग में हम जो है कि इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो रंगीन। उदास में इन प्रत्यय जुड़ा तो उदासीन। शौक में इन प्रत्यय जुड़ा तो शौकीन। ठीक है? तो इन प्रत्यय जोड़ करके भी हम लोग एक नया विशेषण शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीचे विशेषण बनाने वाले कुछ मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं प्रत्यय, मूल शब्द, विशेषण। यहाँ पे जो है ईय,
ईय प्रत्यय हमारा है, मूल शब्द है दर्शन, भारत, स्मरण। क्लियर? तो दर्शन मूल शब्द है और दर्शन जो मूल शब्द है इसमें हम ईय प्रत्यय जोड़ेंगे। तो ईय प्रत्यय जोड़ने के बाद जो दर्शन है वो बनेगा दर्शनीय। ख्याल आ रहा है? दर्शन जो मूल शब्द है वो बनेगा दर्शनीय। भारत तो भारतीय, स्मरण स्मरणीय। इला प्रत्यय तो रंग में इला प्रत्यय हो गया रंगीला। रस में इला प्रत्यय, रस में इला प्रत्यय जोड़ा तो हो गया रसीला। फुर्ती में इला प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ पे फुर्तीला। क्लियर? तो इला प्रत्यय जोड़ करके बनने वाले ये शब्द की संख्या बच्चों इतनी कम नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सटीक बैठने वाले शब्दों में हम ये प्रत्यय जोड़कर एक नए विशेषण की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं उ प्रत्यय और एला प्रत्यय, दो प्रत्यय जुड़ेगा। तो उ प्रत्यय जोड़ करके हम लोग बड़ा की मात्रा लगाकर विशेषण बनाने वाले हैं। पेट मूल शब्द है, बाजार मूल शब्द है। अब हम लोग मूल शब्द में, मूल शब्द पहला क्या है? पेट। इसमें हम लोग उ प्रत्यय जोड़ेंगे, बड़ा उ। तो पेट में उ प्रत्यय जुड़ा तो हो गया पेटू। बाजार में उ प्रत्यय जुड़ा बाजारो। गवार में उ प्रत्यय जुड़ा तो गवारू। उजाड़ में उ प्रत्यय जुड़ा तो उजाड़ू। क्लियर? ऐला प्रत्यय, ऐला प्रत्यय बच्चों जुड़ेगा। मूल शब्द विष, वन। शब्दों की लिमिट ये नहीं बच्चों, शब्द तो और भी हैं। मैं आपको इन दो शब्दों के द्वारा और उदाहरण देकर समझा रही हूं। तो विष में एला प्रत्यय जुड़ा हो गया विषैला। वन में एला प्रत्यय जुड़ा तो वनैला। कस में एला प्रत्यय जुड़ा तो कसैला। क्लियर? विषैला, वनैला, कसैला, इस तरह से शब्द बनते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कौन से प्रत्यय जुड़ के कि देह, दार प्रत्यय और देह प्रत्यय। तो दार प्रत्यय पहले हम लोग देखेंगे कि दार प्रत्यय जोड़ करके किस तरह से विशेषण बनाए जाते हैं। तो मूल शब्द हम ले लेते हैं। जैसे मूल शब्द हो गया दार प्रत्यय है, ये दार प्रत्यय मूल शब्द है माल, सान, थान। अब इसमें दार प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। तो माल शब्द में दार प्रत्यय जुड़ा मालदार। ख्याल आ रहा है? सान में दार प्रत्यय शानदार। थाना में दार प्रत्यय जुड़ा थानेदार। थानादार नहीं होगा बच्चों, थानेदार।
चौकी में दार प्रत्यय जुड़ा, चौकीदार। पहरा में दार प्रत्यय जुड़ेगा तो पहरेदार। क्लियर? तो चौकीदार, पहरेदार, मालदार, शानदार, थानेदार, इस तरह से दार प्रत्यय। देह प्रत्यय जुड़ेंगे, मूल शब्द में देह प्रत्यय जुड़ेंगे। मूल शब्द क्या है? आराम, नुकसान, तकलीफ। आराम में जुड़ा तो आरामदेह, नुकसान देह। तकलीफ में जुड़ा तो तकलीफ देह। फिर से देखिए, मूल शब्द है आराम, आराम में जुड़ा देह प्रत्यय तो आरामदेह। नुकसान मूल शब्द है, नुकसानदेह। तकलीफ मूल शब्द है तो तकलीफ देह। क्लियर? अब हम लोग आगे देख रहे हैं नाक प्रत्यय और मंद प्रत्यय। यहां पर जो है कि नाक प्रत्यय में हम लोग देखेंगे कि खतरा, नाक की जो प्रत्यय है इसमें मूल शब्द खतरा, दर्द, शर्म। तो यहाँ पे खतरा में नाक प्रत्यय जुड़ा तो खतरनाक। क्लियर? दर्द में नाक प्रत्यय जुड़ा तो दर्दनाक। शर्म में नाक प्रत्यय जुड़ा, शर्मनाक। मंद प्रत्यय जुड़ेंगे, अक्ल में मंद प्रत्यय, अक्ल में मंद प्रत्यय जुड़ेंगे तो अक्ल मंद। एहसान में मंद प्रत्यय जुड़ा, एहसान मंद। जरूरत में मंद प्रत्यय जुड़ा तो जरूरत मंद। इस तरह से हम अलग अलग प्रत्ययों को जोड़ करके मूल शब्द की रचना करते हैं। बच्चों, एक वर प्रत्यय भी लगाएंगे, वर प्रत्यय। तो ताकत में वर प्रत्यय लगा, ताकतवर। नाम में वर प्रत्यय, नामवर। पेशा में वर प्रत्यय, पेशावर। इस तरह से अलग अलग प्रत्ययों को लगा करके भी हम लोग जो है कि विशेषण शब्द बनाते हैं। यहाँ पे विशेषण बना करके जस्ट लाइक आओ प्रत्यय लगा तो टिकाऊ, बिकाऊ, ये तो क्लियर है। अक प्रत्यय तो पूजक, निंदक, पालक। ये मैं बच्चों आपको इसे समझा रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं स्लाइड के अंदर से ही आपको वर्कशीट दूँ। मैं कुछ प्रत्यय बता रही हूँ, उसको आप माइंड में रखो, ध्यान से सुनो। मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है कि वर्कशीट दे सकती हूँ। आक प्रत्यय खतरनाक, तैराक, आका लड़ाका, उड़ाका। आकू प्रत्यय लड़ाकू, उड़ाकू। आई प्रत्यय सुनवाई, अगुवाई, कार्यवाही। आलू प्रत्यय चालू, झगड़ालू। इया प्रत्यय घटिया, बढ़िया, बिटिया, डिबिया। उ प्रत्यय झाड़ू, बहारू। एरा प्रत्यय लुटेरा, बसेरा, सपेरा। औटी प्रत्यय भी कसौटी, घटौती, बढ़ौती। ती प्रत्यय घटती, बढ़ती, बोलती। ख्याल आ रहा है? नी प्रत्यय कतरनी, सुमिरनी, ढकनी। वट प्रत्यय लगा करके बनावट, मिलावट, सजावट। वाला प्रत्यय
आने वाला, गाने वाला, पान माला, चाय वाला। वया प्रत्यय गवैया, खवैया, ब जवैया। हट प्रत्यय जिसे चिल्ला शब्द में हट प्रत्यय चिल्लाहट। घबराना में घबर है तो घबरा है तो घबराहट, बुलावा है तो बुलाहट। इस तरह से प्रत्यय हम लगा करके एक नए शब्द की सृष्टि करते हैं। इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट भी दे रही हूँ, तो जरूरी नहीं कि इसके अंतर से ही हो, तो आप लोग कोशिश करना कि अच्छे से विशेषण बना सको। कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।